अब आचार्य शुक्ल ध्यान की चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 37 नंबर से सूत्र नंबर 44 तक आचार्य भगवान शुक्ल ध्यान के विषय में उसकी विशेषताओं को बतलाते हुए कहते हैं। सूत्र नंबर 37 शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। शुक्ले चा अलग करेंगे और आद्ये, इस प्रकार दो शब्दों को मिलके चाद्ये शब्द बना। शुक्ले चा आद्ये, आदि के दो शुक्ल ध्यान, आदि मतलब पहले वाले दो शुक्ल ध्यान टोटल 4। उनमें से पहले वाले जो दो शुक्ल ध्यान हैं वे पूर्वविदः अर्थात श्रुत केवलियों के होते हैं। चा शब्द से श्रुत केवली के धर्म ध्यान भी होता है। धर्म ध्यान श्रेणी आरोहण से पहले होता है तथा दोनों श्रेणी आरोहण काल में आदि के दो शुक्ल ध्यान होते हैं। ध्यान से समझना, शुक्ल ध्यान जो हैं वे पूर्व विधों के अर्थात श्रुत केवलियों के होते हैं। आगे कहते हैं अंतिम दो शुक्ल ध्यान किनके होते हैं, तो सूत्र नंबर 38 परिकेवलिनः। परि मतलब बाद वाले दोनों, तो बाद वाले दो शुक्ल ध्यान केवलिनः केवली भगवान के होते हैं। संयोग केवली अर्थात 13वें गुण स्थान के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती एवं अयोग केवली अर्थात 14वें गुण स्थान में विपरीत क्रिया निवर्तिनी नामक शुक्ल ध्यान होता है। अब यहाँ पर ये तो बता दिया कि ये शुक्ल ध्यान किनके होते हैं, तो अब प्रश्न उठता है कि शुक्ल ध्यान कहते किसे हैं। तो अब आचार्य क्रमशः उस शुक्ल ध्यान के स्वरूप का विस्तार सा वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल ध्यान के चारों भेद। अब शुक्ल ध्यान के भेदों का कथन करते हैं। सूत्र नंबर 39 पृथकत्व वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। पहला पृथकत्व, दूसरा शब्द है एकत्व, तीसरा शब्द है वितर्क, चौथा शब्द है सूक्ष्म, फिर क्रिया, अब प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। अब शुक्ल ध्यान के 4 भेद बनाएंगे। तो पहला पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवृत्ति। इस प्रकार यह शुक्ल ध्यान के भेद हैं। अब इनमें कुछ शब्द विशेष हैं। पहले अगर हम इन चारों की परिभाषा समझेंगे तो और अच्छी तरह इनको समझ में आएगा। आइए इनको चारों का एक बार स्वरूप देख लेते हैं। पहला है पृथकत्व वितर्क। तो वितर्क किसे कहते हैं, तो अभी आगे आचार्य सूत्र देंगे कि वितर्कः श्रुतम, और एक शब्द है विचार, तो उसे भी आगे आचार्य सूत्र देंगे। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, जो अर्थ व्यंजन और योगों की संक्रांति है, संक्रांति मतलब चेंज होना, पलटना है, उसे बोलते हैं विचार। तो पहला ध्यान है पृथकत्व वितर्क विचार। पृथक पृथक अर्थात अलग अलग अर्थ, व्यंजन, योग अर्थात मन वचन इकाई की संक्रांति पलटन, और श्रुत ज्ञान जिसका आधार है वह पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान है। पृथक मतलब अलग अलग, वितर्क मतलब श्रुत, और विचार मतलब पलटना। तो जैसे मुनि महाराज चिंतन कर रहे थे ओम का, ओम से पलटकर ह्रीम पे, ह्रीम से पलटकर अरहम पर, मन में था, मन से वचन पर, वचन से काय में, इसको बोलते हैं विचार पलटन। दूसरा एकत्व वितर्क विचार,
जो शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग के साथ होता है तथा अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है, वह एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान है। पहला विचार था, पलटना होता था, यहाँ पलटन नहीं होती। तो वहाँ मन वचन काय तीनों योग थे, यहाँ पर तीन में से कोई एक, या तो मन होगा या वचन होगा या काय होगा, किसी एक पर स्थिरता का नाम एकत्व वितर्क अविचार है। अब इसके बाद कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। सूक्ष्म मतलब थोड़ी सी है, क्रिया जहाँ क्रिया का अर्थ होता है काय योग, योग का नाम क्रिया है, मन वचन काय कर्म योग, तो क्रिया का नाम है योग। तो जहाँ थोड़ा सा योग है, यह एक योग मात्र है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति। जब सहयोग केवली भगवान का आयु कर्म अंतर्मूर्त शेष रहता है, तब सभी प्रकार के वचन योग, मनोयोग और बादर का योग का त्याग कर मात्र सूक्ष्म काय योग रहता है, तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान होता है। और अंतिम है विपरीत क्रिया निवृत्ति। तो कहते हैं अयोग केवली भगवान क्रिया रहित और योग रहित होकर जिस ध्यान से मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, वह विपरीत क्रिया निवृत्ति है। वी अर्थात विशेष रूप से, उपरत अर्थात रहित हो चुकी है, क्रिया अर्थात योग, जहाँ अच्छी तरह से क्रिया या योगों से रहित हो गए हैं, ऐसे अयोग अवस्था में जो ध्यान होता है वह इस चौथे नंबर का ध्यान है। अब इसमें जो जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों के विषय में विशेष आचार्य बतलाते। तो सबसे पहले सूत्र नंबर 40, किन किन योगों में कौन सा ध्यान होता है। तो सूत्र देते हैं त्रिएक योग काय योगा योगानाम। ये चार शुक्ल ध्यान क्रम से त्रि, फिर एक योग, फिर काय योग और फिर अयोग। देखिए ध्यान से शब्द देखें, पहले त्रि अर्थात तीन योग वाले मन वचन काय, फिर दूसरा एक योग वाले मन वचन काय तीनों में से किसी एक पर, मन पर हो सकता है, वचन पे हो सकता है या काय पर होता है, और तीसरा मात्र काय योग, क्योंकि उनके सूक्ष्म क्रिया केवल सूक्ष्म काय योग शेष है, और फिर अयोगानाम अयोगों की होता है, अर्थात मन वचन काय योग वालों के पृथकत्व वितर्क विचार, तीनों में से किसी एक योग वाले के एकत्व विचार, और काय योग वालों के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति तथा अयोगी जिनके विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान होता है। अब आदि की अर्थात पहले के दो शुक्ल ध्यानों की विशेषता बतलाते हैं। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, पूर्वे अर्थात पूर्व के दो शुक्ल ध्यान, पहले वाले जो दो शुक्ल ध्यान हैं वे एक आश्रय से और सवितर्क विचारे अर्थात वितर्क सहित एवं विचार सहित होते हैं। एक आश्रय से क्या तात्पर्य है, आदि के दो शुक्ल ध्यान शुद्ध केवली के द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं, अतः दोनों का एक आश्रय है। और दोनों कैसे हैं, तो कहते हैं सवितर्क विचारे, दोनों शुद्ध की पलटन से युक्त हैं, लेकिन पलटन तो केवल पहले वाले में होती है, तो दूसरा वाला कैसा है तो उसको बतलाने के लिए सूत्र नंबर 42 अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम, जो दूसरा वाला है वह अविचार है, अर्थात उसमें पलटन नहीं होती, चेंजेस नहीं होते। दूसरा शुक्ल ध्यान अविचार अर्थात विचार से रहते हैं। अब वितर्क किसे कहते हैं, एक एक शब्द बतला रहे हैं, तो यहाँ पे वितर्क शब्द है तो वितर्क शब्द को बतलाते हैं। वितर्क किसे कहते हैं, तो वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, अथवा विशेष रूप से तर्कणा को वितर्क कहते हैं। अब विचार किसे कहते हैं, तो विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति को विचार कहते हैं।
संक्रांति शब्द का अर्थ है पलटना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते सबसे पहले अर्थ संक्रांति। संक्रांति मतलब परिवर्तन, पलटना, चेंज होना। तो सबसे पहले अर्थ संक्रांति। अर्थ संक्रांति क्या होती है? ध्यान करने योग्य पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान किया जाता है अथवा पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान किया जाता है। कोई मुनिराज ध्यान पे बैठे और पहले उनका द्रव्य पर ध्यान था, फिर पर्याय पर ध्यान चला गया, इसे बोलते हैं अर्थ संक्रांति। फिर आता व्यंजन संक्रांति। वचन को व्यंजन कहते हैं। एक श्रुत वचन का आलंबन लेकर दूसरे श्रुत वचन का आलंबन होता है और उसे भी छोड़कर अन्य वचन का आलंबन होना वचन संक्रांति है। मुनि महाराज कोई एक अक्षर का ध्यान कर रहे थे, फिर पलटकर दूसरे पर गए, फिर तीसरे पर गए, इस प्रकार ये व्यंजन संक्रांति होती है। फिर कहते हैं योग संक्रांति। काय योग को छोड़कर मनो व वचन योग का आलंबन लेना तथा उन्हें भी छोड़कर काय योग का आलंबन लेना योग संक्रांति है। पहले मन में ध्यान था, फिर वचन पर आ गए, फिर काय पर आ गए, ऐसे ये पलटन चलती रहती है। अब सब चीज़ें पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन बनाना है? तो सबसे पहले हमको चारों ध्यान याद रखने। पहले का नाम है पृथकत्व, वितर्क, विचार। पृथक मतलब अलग अलग हैं, वितर्क अर्थात श्रुत ज्ञान जिनकी, और उनमें भी होती है पलटन। विचार अर्थात उनमें भी पलटना होता है। तो जो मुनिराज ध्यान में बैठे और ध्यान में उनके कभी मन पर है, कभी वचन पर, कभी काय पर, कभी ओम पर, कभी ह्रीम पर, कभी श्रीम पर, ऐसे उनकी जो पलटन होती है उसे कहते हैं पृथकत्व, वितर्क, विचार। दूसरा एकत्व, वितर्क, विचार, जहां पर केवल एक ही वितर्क है, चेंज नहीं होता। अविचार मतलब जहां पलटन नहीं होती। तो वे मुनिराज तीनों युगों में तो हो सकते हैं, लेकिन एक समय में या तो मन में ही होंगे, या वचन में ही ध्यान होगा, या काय पर ही ध्यान होगा, वहां पलटना नहीं होता। ह्रीम पर ही होगा, श्रीम पर होगा, या क्लीम पर होगा, किसी एक पर होगा, वहां पलटन नहीं होती। फिर उसके बाद कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तो सूक्ष्म है जहां काय योग, मात्र काय योग शेष रह गया, वो भी अत्यंत सूक्ष्म। ऐसा अप्रतिपाती मतलब जो लौटकर अब नीचे नहीं जाएंगे, नियम से ऊपर बढ़ेंगे। और अंतिम है विपुरत क्रिया निवर्तिनी। तो वी अलग कर देंगे, उपरत क्रिया जिनकी विशेष रूप से संपूर्ण योग समाप्त हो गए हैं, ऐसे अयोग केवली भगवानों के यह ध्यान होता है। इस प्रकार यह शुक्ल ध्यान का वर्णन करने वाले सूत्र यहाँ पर पूर्ण हुए। एक बार पुनः सूत्रों को दोहराते। सूत्र नंबर 37, शुक्ले चाद्ये पूर्वविधा। शुक्ले अर्थात पहले वाले दो शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्व विधि, पूर्व के विद अर्थात श्रुत केवलियों के होते हैं। परे केवलिना बाद वाले दो ध्यान केवली भगवानों के होते हैं। बाद वाले दो शुक्ल ध्यान केवली भगवानों के होते हैं, मतलब 13वें गुलिस्तान और 14वें गुलिस्तान में होते हैं। इनके नाम तो पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। फिर ये किन में होते हैं? तो पहला वाला तीनों योगों में होता, कभी मन पर, कभी वचन पर, कभी काय पर। फिर दूसरे नंबर वाला एकत्व वितर्क, एक पर, कोई या तो मन या वचन या काय। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का केवल काय योग, और चौथा वाला बिना योग के अयोग अवस्था में होता है। ये कैसे हैं? तो कहते हैं एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। पूर्वे मतलब पहले वाले दो। ये कैसे हैं? एक आश्रय वाले, इनका आश्रय एक है, अर्थात शुद्ध केवली के होते हैं। सवितर्क वितर्क से युक्त हैं, और सविचारे अर्थात पलटन से युक्त हैं। विशेषता इतनी है कि अविचारम द्वितीयम, जो सूत्र 41 है उसी को और अच्छे समझाने के लिए सूत्र नंबर 42 बनाया। तो कहते हैं अविचारम द्वितीयम, जो दूसरा शुक्ल ध्यान है उसमें पलटन नहीं होती, उसमें एक आश्रय होता है और वो सवितर्क होता है, लेकिन उसमें पलटन नहीं होती। फिर अब ये वितर्क किसे कहते हैं? तो वितर्क श्रुतम, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। और विचार किसे कहते हैं? तो विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, जो पलटना है, पलटन है, अर्थ की हो, व्यंजन की हो, योग की हो, इनको विचार कहते हैं।
इस प्रकार यह शुक्ल ध्यान का वर्णन करने वाला सूत्र पूर्ण हुए।